अष्टम भाव में बैठे ग्रह का फलादेश जानते हैं। देखिए, जैसे कि आप कुंडली देखते हैं और आपको पता होता है कि कुंडली में जो है 12 भाव होते हैं और 12वें भाव में से अष्टम भाव का एक विशेष महत्व होता है। अब अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव बताता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कब होगी। अष्टम भाव बताता है कि किसी व्यक्ति की जिंदगी का समय कितना है। कहने का मतलब ये है कि उसकी आयु कितनी होगी। अष्टम भाव से पता लगेगा कि यदि उसे कोई संकट आने वाला है तो वो किस क्षेत्र से आएगा। अष्टम भाव बताएगा कि यदि उसकी जिंदगी में विवाह में प्रॉब्लम चल रही है तो किस कारण से चल रही है। अब अष्टम भाव एक ऐसा अष्टम भाव जो आपकी कुंडली में विशेष माना गया है और ये तय करता है चंद्र कुंडली और लगन कुंडली के माध्यम से। अब जब हम अष्टम भाव को चेक करते हैं तो आपको लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों ही देखनी होगी, क्योंकि नहीं तो आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। देखिए, अब हम अष्टम भाव की बात कर रहे हैं। अष्टम भाव में यदि सूर्य आ जाता है तो क्या होगा? यदि अष्टम भाव में सूर्य आ जाएगा तो आपको कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर से कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। सरकारी मुकदमे में फंस सकते हैं, बेवजह किसी के साथ फंस सकते हैं और कई बार तो आपकी बदनामी का समय भी हो सकता है। इसकी वजह से आपके पिता की आयु कम हो सकती है। अष्टम भाव एक ऐसी दशा है जो सभी ग्रहों में से विशेष माना गया है। अब बात कर रहे थे हम अष्टम भाव की। अष्टम भाव में सभी ग्रहों का अपना अपना फल होता है। देखिए, आपको मालूम है कि नव ग्रह होते हैं और जो नव ग्रह हैं उन सभी का अलग अलग महत्व होता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब सूर्य और शनि आपस में खिलाफ ग्रह है, ठीक उसी तरह से मंगल और शनि भी खिलाफ ग्रह है। लेकिन आपको एक चीज पता है, शनि, राहु और केतु जिस कुंडली में सबसे ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं वो ऐसा योग बनाते हैं कि जिससे व्यक्ति का दोहरीतम जीवन जीने पर मजबूर हो जाता है। कहने का मतलब है कि उसकी हाफ जिंदगी एक तरफ और लाइफ का हाफ टाइम जो है एक अलग तरह का व्यक्तित्व नजर आता है। मतलब अगर उसका स्टार्टिंग लाइफ का बुरा है तो लास्ट के जो टाइम बचेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। यदि शनि किसी की लगन में बैठ जाता है तो वो उसे बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये एक बात की बात है। अभी हम अष्टम भाव पर आते हैं। देखिए, अष्टम भाव में यदि राहु और केतु आ जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। देखिए, शनि, राहु, केतु ये तीनों ही विशेष ग्रह माने गए हैं। क्यों माने गए हैं? क्योंकि ये सबसे खतरनाक ग्रह होते हैं। शनि, राहु, केतु मिलकर साढ़े साती का योग भी बना देते हैं और कई बार तो साढ़े साती के समय में व्यक्तियों को इतनी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है कि उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। कई बार तो उसे बहुत चोट लगती है, एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी बात जान के ऊपर तक बन आती है। ऐसे ऐसे केसेस देखे गए हैं। अब देखिए, अगर अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो क्या? देखिए, यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होगा ना तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। उसके जीवन में शीतलता बनी रहेगी, उसे अपनी मदर का जो है पूरा सहयोग मिलेगा, हर तरह से उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन यदि वही कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का समय उदय हो रहा है तो उसके लिए बहुत संकट का विषय है। ऐसा होने पर उसको चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, स्किन प्रॉब्लम होंगी और कई बार उसको नज़ले की शिकायत भी हो जाती है। ऐसा कई बार देखा गया। अष्टम भाव में यदि बृहस्पति महाराज विराजमान हो जाए तो क्या होता है? देखिए, बृहस्पति एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कहीं भी विराजमान हो जाते हैं तो बाकी ग्रह को वो अपने अनुसार चलाने लगते हैं। यही उनका सबसे बड़ा जो है स्वरूप माना गया है और उन्हें सभी ग्रहों में सर्वोत्तम भी माना गया। हालांकि सभी ग्रह की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट बृहस्पति ग्रह को इसीलिए अलग नजर से देखा जाता है। यदि बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं और आपके ऊपर कोई संकट आने वाला तो बृहस्पति आपको सपोर्ट करते हैं। वो सपोर्ट करते हैं कि उस समय आप एक राइट डिसीजन ले सको और उस सिचुएशन से निकल सको। और यदि किसी कारणवश प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो वो आपको इस काम से निकलने के लिए प्रेरणा देते हैं कि आप इस काम से कैसे निकलोगे। अब हम बात करते हैं, यदि
अष्टम भाव में मंगल आ जाए तो क्या होता है? जैसे ही अष्टम भाव में मंगल आ जाता है तो प्रॉपर्टी का नुकसान होने लगता है। आपको अपने मामा ताऊ चाचा फैमिली जो रिलेशनशिप होता है उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। सडनली क्या होता है ना कि आपका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और गुस्सा आपके दिमाग पर हावी हो जाता है और आप दूसरे लोगों का फायदा करने के बजाय उनका नुकसान करने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति भी आपके विरोधी बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव में यदि शुक्र आ जाए तो क्या होगा? देखिए, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपको बहुत सी लग्जरी देता है, एक लग्जरी लाइफ देता है, जीने की प्रेरणा देता है, सुख सुविधाओं से भरपूर करता है। लेकिन यदि वही अष्टम आपके शुक्र भाव में आ जाता है तो उसका रिजल्ट उल्टा हो जाता है। आपको जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, जाने अनजाने आपका लॉस होने लगता है और कई बार ये प्रॉब्लम इतनी हो जाती है कि उसका आपके पास सोल्यूशन भी नहीं होता है। तो ये थे अष्टम भाव के ग्रह। अब देखिए, आप कई बार ऐसे योग पढ़ते होंगे कि आपकी कुंडली में जो है गुरु चंडाल योग के बारे में हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई है और मैं फिर से रिपीट आपको कर रही हूँ कि गुरु चंडाल योग क्या होता है, जहाँ बृहस्पति और राहु कुंडली में इकट्ठे हो जाते हैं। यदि वो पंचम सप्तम और नौवें भाव में है तो वो विशेष रूप से आपको एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ग्रह माने गए हैं और इन पर इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है इस समय में। तो जो गुरु चंडाल योग है वो खतरनाक होता है। एक होता है, अब इससे आगे जब हम वीडियो बनाएंगे तो किसी वीडियो में हम आपको हंसा योग, राजयोग, गज योग, केसरी योग के बारे में भी बीच बीच में डिटेल्स देंगे, तो आप इन वीडियो को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ।